हेलो माय चिल्ड्रन, वेलकम टू अलाप इन पांडे ट्यूटोरियल। जैसा कि बेटा मैं आप लोगों को हाई स्कूल यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा रहा हूं। और इस ट्रिग्नोमेट्री में अब तक हमने आप लोगों को त्रिकोणमिति का परिचय, इसके प्रमुख सूत्र और इस पर कुछ इंपॉर्टेंट सवाल बता चुके हैं। इसी कड़ी में आज हम प्रश्नावली 8A की अब तक मैं 22 सवाल बता चुके हैं। अब आपको आज हम 24वां सवाल से बताने जा रहे हैं और 23वां सवाल 23 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग इसको पढ़िए और नोट्स भी बनाइए। चलिए, 23वां सवाल है जैसे यदि का से बराबर 5/13 तो साइन ए माइनस कॉट 1/2 tan ए का मान ज्ञात है कीजिए। तो पहले क्या है, जो सवाल दिया है का से बराबर 5/13 दिया है, तो इस का से बराबर 5/13 की सहायता से हम पहले साइन ए कॉट ए tan एक मान निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसी में रख देंगे तो उत्तर आ जाएगा। चलिए, इसे दिया क्या है, इसमें दिया है काश ए बराबर क्या दिया है, काश ए बराबर 5/13। तो काश ए बराबर क्या सूत्र होता है, आधार बटे का, आधार बटे। पहले आप एक त्रिभुज बना लो बेटा। त्रिभुज हमने बना लिया और इस त्रिभुज को हमने क्या मान लिया, ए बी सी। तो ए माने हैं, इसलिए इस ए के लिए आधार लंब यह होगा, आधार यह होगा, लंब यह होगा, आधार यह होगा और कर्ण। लंब कितना है, लंब हमें निकालना है, नहीं लंब मालूम है, नहीं लंब याद करना है। आधार हमें मालूम है कितना, 5। कर्ण कितना मालूम है, 13। लंब की हमें गणना करनी है। और मैंने बताया किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब आधार कर्ण तीनों में से कोई भी दो भुजा मालूम हो और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो तो हमेशा सूत्र क्या लगता है बेटा, हमेशा सूत्र लगता है AC² बराबर AB² प्लस BC²। इसी सूत्र का प्रयोग करके आप आसानी से इस लंब को ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें AC का मान कितना मालूम है, 13। AC का साथ हमने 13 लिख दिया, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया। AB का मान कितना है, 5 है, 5 का वर्ग कर दिया। और BC नहीं मालूम है, BC की स्क्वायर वैसे है। अब 13 घाते 2 माने 13 गुणे 13, 5 घाते 2 माने 5 गुणे 5 प्लस BC²। 13 तेरह में 169 बराबर 50, 25 प्लस BC²। केवल BC² बराबर क्या होगा बेटा, 169 वैसे है, प्लस 25 इधर आएगा, -25। प्लस 25 के बराबर किधर कर दिया, -25। तो BC² बराबर 169 में से 25 गए, 144। BC² बराबर 144 किसका वर्ग है बेटा, 12 का। तो वर्ग से वर्ग कट गया, तो BC का मान कितना निकल गया, 12। तो BC का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, 12। अब त्रिभुज की हमें तीनों भुजाएं ज्ञात है, लंब भी मालूम हो गया, आधार भी मालूम हो गया, कर्ण भी मालूम हो गया। अब हम क्या करेंगे, किसका मान निकालेंगे, साइन ए। साइन ए बराबर क्या सूत्र होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, 12, कर्ण कितना है, 13। 12/13। अब किसका मान निकालना है, कांटे का। कांटे बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कांटे बराबर आधार बटे लंब। आधार कितना है, 5 और लंब कितना है, 12। यानी कांटे का मान कितना निकल गया, 5/12। एक और बचा है tan ए। tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है, 12, आधार कितना है, 5। अब हमें साइन ए काटे tan ए का मान मालूम हो गया। अब इसी मान को बेटा हम इसी में रख के हल कर देंगे। किस में रख के हल करना है, साइन ए माइनस कॉट 1/2 tan ए, इसी में हम मान को रखेंगे। तो क्या करेंगे, साइन ए का मान कितना निकाल रखा है,
12/13। कॉट एक मान कितना है? 5/12। और नीचे दो वैसे है, tan एक मान कितना है? tan एक मान है 12/5। 12/5 हमने कुछ किया नहीं, केवल साइन ए कॉट ए tan एक मान इसी में हमने रख दिया। साइन एक के स्थान पर हमने क्या रख दिया? 12/13, चूंकि साइन एक मान 12/13 है, तो माइनस से माइनस लिख दिया। कॉट एक मान कितना है? 5/12 रख दिया। दो वैसे है और tan एक के स्थान पर 12/5। अब क्या करें बेटा? अब यहाँ पे 13 और 12 का एलसीएम ले लेते हैं। चलिए यहाँ 13 और 12 की एलसीएम ले लो पहले। तो 13-12 का एलसीएम कितना होगा? 12×3 = 36 के 6, 12 का 12×3 = 15, 156। 13 बराबर में 156 या 13×2 = 26, 6, 13 का 13, 14, 15। अब क्या करेंगे? 12 गुणा 12 में किया 144 में, 13 गुणा 5 में किया 13×5 = 65। और नीचे क्या हुआ बेटा? 12×2 = 24 के बट्टे। अब 144 में से 65 घटाओ पहले। 144 में से 65 घटाओ। 14 में से 5 गए 9, 13 में से 6 गए 7, 6, 13, कितना हुआ? 79। 14 में से 5 गए 9, यहाँ 13 बचा, 13 में से 7 गए, 13 में से 6 गए 7, 7, 6, 13। अब यहाँ क्या हुआ? ऊपर वाले 144 में से 65 घटाया तो कितना है बेटा? 79 और बटे 156। और इसके बटे क्या है? 24/5। जब भाग देंगे तो 79/156 वैसे रहेगा, भाग देंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा और 24 नीचे चला आएगा। देखिए अगर कोई संख्या कट रही तो काट दीजिए, नहीं कट रही तो सीधा, कोई संख्या ऊपर नीचे नहीं कट रही इसलिए अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। तो 45 के 5 हासिल आए 4 और 5 7 35, 4 39, 395 और 156 में 24 गुणा कर देंगे। अब 156 में 24 गुणा करो, 156 में 24 गुणा कर देंगे। 4 6 24 के 4, 4 25 20 2 22 के 2 हासिल आए 2, 4 का 4 2 6, 2 6 12 के 2 हासिल आए 1, 2 25 10 1 11 के 1 हासिल आए 1, 2 का 2 1 3, 4 2 2 4 6 1 7 और 3, 3744। कितना बेटा? 3744। अर्थात आप कह सकते हैं कि सेक ए माइनस कॉट ए अपान 2 tan ए का मान कितना निकला? 395/3744। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलिए एक और इंपॉर्टेंट सवाल है, AIMP क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। लिखा है यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा - 3 cos थीटा अपान 2 sin थीटा + 3 cos थीटा का मान कितना आना चाहिए? -1/17 आपको दिखाना है। तो क्या करोगे बेटा? पहले इस tan थीटा की सहायता से, जो tan थीटा का मान 4/3 दिया है, इसकी सहायता से सबसे पहले sin थीटा cos थीटा का मान निकालेंगे और निकाल कर इसमें रख हल करेंगे तो -1/17 आ जाएगा। तो पहले दिया क्या इसमें? tan थीटा बराबर दिया है 4 के बटा, और आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या सूत्र होता है? लंब बटे। चलिए एक फिगर बना लेते हैं बेटा। ए बी, तो मान लीजिए आपका ए थीटा है, इसके लिए लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो चूंकि लंब कितना दे रखा है? 4, आधार क्या दे रखा है? 3। तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे बेटा? कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण निकालने के लिए क्या सूत्र है? आपको फार्मूला बताया गया है। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। आधार क्या है आपका?
ए बी। कर्ण क्या आपका ए सी, लंब आपका बी सी, आधार आपका ए। अब इसमें मान रखिए ए सी स्क्वायर का मान आसानी से निकल आएगा। बी सी का मान कितना है बेटा 4, 4 का वर्ग। ए बी का मान कितना है 3, 3 का वर्ग। ए सी स्क्वायर बराबर 4 घाते 2 माने 4 गुणे 4, 3 घाते 2 माने 3 गुणे 3। ए सी स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 और 3 त्रिका 9। ए सी स्क्वायर बराबर 16 9 25। तो ए सी बराबर क्या हुआ कर्णिम 25, यानी ए सी बराबर 25 वर्गमूल, यानी कर्ण कितना निकल गया 5। अब हमें लंब आधार कर्ण तीनों मालूम है। अब हम इसके माध्यम से साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। इस सूत्र हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो लंब कितना है बेटा, लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5। उसके बाद कॉस थीटा का बराबर में क्या सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इस सूत्र है बेटा, ये क्या है आपका फार्मूला है। कॉस थीटा पर मान निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना है इसमें 3 है, कर्ण कितना है 5, 3 के बटे। अब हमें साइन थीटा कॉस थीटा दोनों का मान मालूम है। अब इस मान को हम इसी में रखेंगे तो -1/17 आ जाएगा। चलिए रख के देखते हैं। 2 साइन थीटा -3 कॉस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। दो वैसे बेटा साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान कितना है 4 बटे, माइनस वैसे 3 वैसे है, कॉस थीटा का मान कितना है 3 बटे। नीचे वही होगा, 2 वैसे हैं, साइन थीटा का मान 4 बटे 5 प्लस 3 वैसे है, कॉस थीटा के स्थान पे 3 बटे 5। तो 4 गुणा 2 में 4 दूनी 8 के बटे 5, 3 त्रिका 9 बटे 5। नीचे 4 दूनी 8 बटे 5, 3 त्रिका 9 बटे 5। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, यहाँ हर बराबर है। जब हर बराबर है तो एक बार हर लिख देंगे, अंश को जौकाते उतार लेंगे 8 माइनस। नीचे यहाँ भी हर बराबर है, चलिए यहाँ जगह नहीं तो यहाँ देख लेते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे हर कितना है 5 है, 5 लिख दिया। अगर हर बराबर है तो अंश को हम जौकाते उतार लेंगे 8 माइनस। नीचे यहाँ भी हर बराबर है, अंश को जौकाते उतार लेंगे 8 प्लस 8 में से 9 गए कितना हुआ, 8 में से 9 गए -1 के बटे 5 और 9 8 17 के बटे 5, 5 से 5 कट गया, कितना आया बेटा -1 का बटा 17। तो आप कह सकते हैं कि अगर tan थीटा का मान 4/3 तो 2 साइन थीटा -3 कॉस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का मान कितना आएगा -1/17। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अभी अभी जैसा कि मैंने आपको 24वां सवाल बताया था, एकदम 24वें सवाल की तरह आपका ये 25वां सवाल है। ये तो tan थीटा बराबर 24/7 तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान 17/31। जिसके पहले मैंने आपको सवाल बताया जिसमें -1/17 सिद्ध करना था, एकदम सेम उसी कैटेगरी से बेटा इस सवाल लगेगा। इस सवाल को आप लगाएं, पहले tan थीटा की सहायता से हम साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकाल कर इसी में रख देंगे तो 17/31 आ जाएगा। इसको लगाएं और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें और कि चाहे सही 17/31 आएगा कि नहीं आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, यदि tan a बराबर 1, tan थीटा बराबर 1, tan a बराबर 1 और tan b बराबर करणी में 3, यहाँ b है बेटा तो बना लेते हैं tan b, tan a बराबर 1, tan b बराबर करणी में 3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए।
तो कास इंटू कास बी माइनस साइन इंटू साइन बी का मान आपको ज्ञात करना है। तो आपको tan ए की सहायता से साइन ए कॉस ए का मान निकाल लीजिए और tan बी की सहायता से साइन बी और कास बी का मान निकाल लीजिए। निकालने के बाद इसी में रख देंगे तो इसका मान आ जाएगा। चलिए पहले tan ए की सहायता से हम साइन ए और कास ए का मान निकालेंगे। किसका मान? पहले हम इस tan ए की सहायता किससे किसका मान निकालेंगे? साइन ए और कास ए का मान निकालेंगे। तो चलिए tan ए बराबर क्या दे रखा है? tan ए बराबर 1 दे रखा है, 1 का बटा 1 लिख सकते हैं बेटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है सूत्र? लंब बटे आधार। आपने एक त्रिभुज बना लिया, ए बी, लंब क्या है 1, आधार क्या है 1। कर्ण आप आसानी से निकाल सकते हैं। कर्ण निकालने का सूत्र मैंने बताया था, ए सी स्क्वेयर बराबर बी सी स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर। ये क्या है आपका सूत्र बेटा। ए सी का मान नहीं मालूम, ए सी तो हमें ज्ञात ही करना था, ए सी स्क्वेयर बराबर बी सी कितना है 1, 1 वर्ग, ए बी कितना है 1, 1 का वर्ग। तो ए सी स्क्वेयर बराबर क्या हुआ, 1 का वर्ग करेंगे 1, फिर 1 का वर्ग करेंगे 1, ए सी स्क्वेयर बराबर 1 1 2। केवल ए सी बराबर क्या हुआ, करणी में 2, यानी अगर इधर वर्ग हटेगा सामने वाली संख्या करणी में लग जाएगी, यानी कर्ण कितना निकला, √2 निकला। अब हम आसानी से साइन ए का मान निकाल सकते हैं। तो साइन ए बराबर क्या सूत्र होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है 1, कर्ण क्या है कर्ण। साइन ए का मान 1 बटा कर्ण। अब काश एक मान निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण, आधार भी 1 है, तो 1 बटा कर्ण में 2, यानी साइन ए काश एक मान। देखिए इस फॉर्म tan एक सहायता से हमने साइन ए काश एक मान निकाली। अब क्या करेंगे, tan बी की सहायता से हम किसका मान निकालेंगे, अब tan बी की सहायता से, इसकी सहायता से अब हम साइन बी और काश बी का मान निकालेंगे। चलिए tan बी बराबर क्या दे रखा है सूत्र, tan बी बराबर दिया है आपका कर्णिम 3, इसके बटे आप 1 लिख सकते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे से पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, ए बी, लंब कितना बेटा इसमें, लंब कर्णी में 3 है, लंब क्या है कर्णी में 3, आधार क्या है 1। इसमें भी आप कर्ण निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे ए सी स्क्वेयर बराबर, देखिए सूत्र यहां लिखे, ए सी स्क्वेयर बराबर बी सी स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर। यानी ए सी स्क्वेयर का मान अगर हम निकालेंगे, बी सी स्क्वेयर माने कर्णी में 3 का वर्ग, ए बी स्क्वेयर माने 1 का वर्ग। ए सी स्क्वेयर बराबर कर्ण 3 को वर्ग करेंगे 3 आएगा, 1 को वर्ग करेंगे 1 आएगा। ए सी स्क्वेयर बराबर 3 1 4 के, खाली ए सी बराबर क्या होता है कर्णी में 4, ए सी का मान 4 को वर्गमूल 2, इसका मान कितना निकल गया 2। अब हम क्या करेंगे, आसानी से साइन बी और कास बी का मान निकाल लेंगे। साइन बी का मान क्या होगा, साइन बी का मान क्या होगा, साइन बी बराबर क्या सूत्र होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है कर्ण 3, कर्ण क्या है काश बी बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है 1, कर्ण क्या है, आपको साइन बी और काश बी का भी मान मालूम हो गया। तो इधर किसका मान निकला, साइन ए काश ए मान निकला, इधर साइन बी और काश बी मान निकला। अब इस साइन बी और काश बी मान निकला, अब यही मान आप इसमें रख देंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो इसमें क्या दे रखा है, काश ए इंटू काश बी माइनस साइन ए इंटू साइन। चलिए मान रखिए, काश एक मान कितना बेटा, काश एक मान 1/√2, काश एक मान क्या है 1/√2। काश बी का मान कितना है, काश बी का मान 1/2, साइन ए का मान 1/√2 और साइन बी का मान √3/2।
चलिए एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है। यह भी आईएमपी क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा प्लस cot थीटा का मान 2 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, इसकी सहायता लेंगे। tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों का इसको समीकरण 1 मान लेंगे और लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे बेटा, तो बाएं पक्ष का भी वर्ग कर देंगे, दाएं पक्ष का भी वर्ग कर देंगे। और इसमें एक सूत्र लगा देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। यहाँ आप देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो एक मान क्या है tan थीटा और बी का मान क्या है cot थीटा। तो जहां जहां a मिले वहां tan थीटा रखिए, जहां जहां b है वहां पर cot थीटा रखिए। यहाँ पर a का स्थान क्या रखेंगे, tan थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, b का स्थान पर cot थीटा, स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया। दो वैसे है, a का स्थान पर tan थीटा और b का स्थान पे cot थीटा, और इधर 2 दूनी 4। एक सूत्र होता है बेटा, तो सूत्र क्या होता है कि cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, ये सूत्र है। cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। ये आपका tan स्क्वायर थीटा वैसे है प्लस cot स्क्वायर थीटा भी वैसे है, और 2 वैसे हैं, यहाँ tan थीटा है और cot थीटा के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, 1/tan थीटा बराबर 4। tan थीटा से tan थीटा कट गया, क्या बचा, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा और 2 1 का 2 बराबर 4। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 4 वैसे प्लस 2 उधर गया, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान 4 में से 2 गई। आंसर क्या है बेटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या आया, 2 आया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 28वां क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है बेटा, यूपी बोर्ड के लिए और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी। जैसे साइन ए बराबर cos ए, तो 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 sec स्क्वायर ए प्लस 5 का मान ज्ञात करना है। पहले क्या करेंगे बेटा, इस साइन ए cos ए की सहायता से tan ए sec ए का मान निकाल लेंगे, निकाल के इसे में रख देंगे, इसका मान ज्ञात हो जाएगा। तो जैसे इसमें दिया आपका साइन ए के बटा क्या लिख दें, cos ए बराबर 1। अगर क्योंकि यह चीज इसके बराबर, देखिए साइन एक का साइन एक, cos एक का cos एक, इस चीज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो साइन ए बटे cos ए एक फार्मूला होता है कि साइन ए का बटा cos ए बराबर tan ए। इसलिए साइन ए बटे cos ए का स्थान क्या लिख देंगे, tan ए बराबर 1/a, और tan ए बराबर क्या सूत्र होता है, लंब बटे आधार। एक त्रिभुज बना लीजिए पहले, अब इसमें ए बी, लंब कितना है 1, आधार कितना है 1, कर्ण आपको ज्ञात करना है। तो मैंने आपको सूत्र बताया था AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC, ये फार्मूला है। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, या आधार का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। AC स्क्वायर बराबर AB का मान कितना है 1, BC का मान भी कितना बेटा 1। AC स्क्वायर बराबर 1 का वर्ग करेंगे 1, फिर 1 का वर्ग करेंगे 1। AC स्क्वायर बराबर 1 1 2 के खाली AC बराबर क्या हुआ, ये जब वर्ग घटेगा सामने वाली संख्या कर्ण मिल जाएगी। तो कर्ण कितना निकला आपका, कर्ण में 2। अब आपको लंब आधार कर्ण तीनों मालूम है, तो पहले क्या करेंगे आप, इस त्रिभुज की सहायता से
इस त्रिभुज की सहायता से सबसे पहले हम tan a sec a का मान ज्ञात करेंगे। तो tan a का मान कितना है? tan a बराबर लंब बटे आधार। tan a बराबर क्या सूत्र होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? एक। आधार कितना है? एक। एक का बटा एक अर्थात एक। एक से एक काटेंगे तो एक आएगा। sec a बराबर कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है? कर्णिम दो। आधार क्या है? एक अर्थात कर्णिम दो। कर्णिम दो में एक का भाग देंगे तो कर्णिम दो आएगा। आपको tan a और sec a का मान मालूम है। अब यही tan a sec a का मान इसी में हम रख देंगे। 2 tan स्क्वायर a माइनस 2 sec स्क्वायर a प्लस 5। दो वैसे बेटा tan a का मान कितना निकाल रखा है? एक। ये दो वैसे sec a का मान क्या है? √2 स्क्वायर कर दिया प्लस 5। देखिए sec a का मान √2 है, इसलिए sec a का साम √2 लिख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। दो वैसे एक एक का एक, ये दो ऐसे √2 को वर्ग करेंगे दो आएगा प्लस 5। तो दो एक का दो, दो दूनी 4 प्लस 5, 5 में दो जोड़ा 7 माइनस 4, 7 में 4 गए 3। तो यानी आप कह सकते हैं कि साइन 2 tan स्क्वायर माइनस 2 sec स्क्वायर प्लस 5 का मान कितना आएगा? 3। कितना है बेटा? 3। ये आपका आंसर हुआ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।